का मेरे एक नए व्लॉग में। आई होप सो कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में मस्त होंगे। आज है फ्राइडे, तो आज मैं आप लोगों के साथ में अपना फ्राइडे रूटीन शेयर करने वाली हूँ। डेली बेसिस में मैं क्या करती हूँ फ्राइडे में। और आज है नाया की स्कूल की छुट्टी, क्योंकि आज सुबह 5 बजे मैसेज आया स्कूल की तरफ से। तो आज भी छुट्टी, कल भी छुट्टी। ठंड की वजह से आई थिंक ऑफ हो गया है स्कूल का। और परसों संडे तो 3 दिन कंटिन्यू छुट्टी। और पेरेंट्स भी इसमें खुश हो जाते हैं, क्योंकि जब छुट्टियां हो जाती हैं स्कूल की तो पेरेंट्स के लिए भी बहुत इजी हो जाता है। तो हम लोग आज लेट में ही उठे। मेरे हस्बैंड ने मोबाइल चेक किया था, तो उसमें नोटिफिकेशन दिखा कि हाँ आज छुट्टी है स्कूल की। तो अब हम लोग देर में उठे, फिर अभी हम लोगों ने चाय नाश्ता कर लिया है। अब हम लोग जा रहे थे नहाने धोने। नीचे मैं गीज़र ऑन करके आई हूँ। अब मेरे 2 फ्लोर का मकान है। नीचे किराने की दुकान है और ऊपर हम लोग रहते हैं, तो इसलिए मैं नीचे बोल रही हूँ। वॉशरूम वगैरह मेरा नीचे ही बना हुआ है, तो नीचे मैंने गीज़र ऑन कर दिया है। अब मैं जा रही हूँ अपना कपड़ा निकालने, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या पहनने जा रही हूँ। ये मेरी शादी की अलमीरा है, इसमें मेरे कपड़े रखे हुए हैं। चलिए मैं निकाल लेती हूँ कपड़े, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये रहा मेरा आज का कपड़ा। आज मैं नहा के ही पहनने वाली हूँ। ये मेरी विंटर की लेगिंग है, इसको मैंने अभी कल ही परचेज़ किया था। ये बहुत ही अच्छी खासी वार्म है। ऐसी मेरे पास 2 लेगिंग हैं, ये बहुत ही ज़्यादा वार्म रहती है। एक है शायद ब्राउन कलर की और एक ब्लैक। और ये है मेरा बॉडी वार्मर, अमूल का बॉडी वार्मर। मशीन वगैरह मैंने सुबह ही लगा दिया था, तो इसमें कपड़े मेरे धुल चुके हैं। कपड़े ये मैंने 3 शिफ्ट में धोए हैं। 2 शिफ्ट वाले तो एक शिफ्ट में मैंने बच्चों के धोए, फिर दूसरे शिफ्ट में मैंने अपने और मेरे हस्बैंड के धोए। तीसरी शिफ्ट में ये कुछ ब्लैंकेट वगैरह हैं बच्चों के, इसको मैंने धोया है। ये है मेरी वर्लपूल की वॉशिंग मशीन, बहुत ही अच्छी मशीन है। अब चलिए चलते हैं नीचे, क्योंकि मैंने बताया कि मेरा वॉशरूम नीचे। मेरी किराने की दुकान, जो भी मैं बता रही थी कि ये नीचे वाला फ्लोर है। नीचे वाले फ्लोर में मेरी पूरी दुकान वगैरह है। ये हम लोगों की पेप्सी वाली फ्रिज है बड़ी सी। और ये रहा मेरी किराने की दुकान। नीचे वाले फ्लोर पे ये दुकान है, अंदर गोदाम है। ऊपर वाले फ्लोर पे हम लोग रहते हैं। अब बच्चे मेरे बैठे हुए हैं, क्योंकि हस्बैंड मेरे गए हैं अपने अब्बू से मिलने, यानी मेरे ससुर से मिलने। उनसे कुछ परेशान थे कुछ ऐसे ही, तो वहाँ चले गए। तो अनाया को बैठा के गए। आज अनाया की छुट्टी, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। और आप लोगों को बैकग्राउंड वगैरह में जो नॉइस वगैरह जो आती है, तो इसी वजह से आती, क्योंकि मेरा घर एक मेन मार्केट पे है, चौराहे पे ही है। तो देखिए गाड़ियाँ आती जाती रहती, तो बैकग्राउंड में नॉइस वगैरह आती रहती है। ये रहा मेरा वॉशरूम। ये देखिए मैंने गीजर चालू कर रखा है, मैं फटाफट से नहा लेती हूँ। बैक साइड है, जो बैक साइड आप लोगों को अभी दिखे, थोड़ा सा घिरा हुआ दिखाई पड़ेगा, भी मैं पीछे से दिखाऊंगी। ये भी मेरा ही प्लॉट है। ये जो आप लोगों को ये मालती का पेड़ दिखाई दे रहा है, इसी के जस्ट पीछे, यानी इसी से अटैच हम लोगों ने खरीद रखा है। ये वाला प्लॉट किसी और का है। बाहर से बहुत ही अच्छा व्यू आता है। मैं पीछे जाऊंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी। मैंने नहा लिया है, बहुत ठंड थी। हालांकि मैंने गर्म पानी से नहाया है, लेकिन फिर भी बहुत ठंड लग रही थी। जब तक गर्म पानी डालो तब तक ठीक रहता है। जहाँ पानी डालना बंद कर दो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है। चलिए मैं नहा धो चुकी हूँ, और अभी मुझे खाना भी बनाना है, और बर्तन भी ढेर सारे पड़े हुए हैं। क्योंकि आज हम लोग मैं थोड़ा लेट में जागी थी, इसलिए चाय नाश्ता ही हो पाया। बाकी सारा काम अभी पड़ा हुआ है। मैंने कहा अगर काम में बात जाऊँगी तो नहाना धोना मेरा रह जाएगा। और आज है फ्राइडे, मुझे नमाज़ भी पढ़ना रहती है, फिर नमाज में भी लेट हो जाएगी। तो चलिए मैं थोड़ा सा स्किन केयर कर लेती हूँ। थोड़ा बहुत ही करूँगी, क्योंकि अभी वज़ू करना रहेगा, तो वैसे भी सब धुल जाने वाला। लेकिन नहाने के बाद स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई और खिंची खिंची लगने लगती, तो हल्का फुल्का सा अप्लाई कर लेते हैं थोड़ा बहुत। तो मैं मेरा फेवरेट लैक्टो का ये टोनर है, फेस टोनर, राइस फेस टोनर, बहुत ही अच्छा टोनर है। बस हल्का सा अप्लाई करूँगी थोड़ा सा, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद में मैं लगाऊंगी वैसलीन, थोड़ी सी लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं लगाना है, थोड़ी सी लगाना है बस, फिर ड्राइनेस ना लगे। और ठंड बहुत ही ज़्यादा लग रही है। बस अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, बस ड्राइनेस ना लगे। सोच रही हूँ कि बोरोलिन लगा लूँ, पर रहने दो, छोड़ो। वज़ू जब वो कर लेंगे तो बाद में लगाएंगे। और मैं लगा लेते हैं लिप ऑयल। ये बहुत ही अच्छा लिप ऑयल है। हालांकि मेरे लिप इतने ड्राई, मेरे बाल जब ड्राई हो जाएंगे तब मैं लगाऊंगी ये लॉरियल का
ये हेयर सीरम, अरे क्या कहते हैं इसको, हाँ हेयर सीरम ही कहते हैं। ये मैं लगाऊंगी लेकिन अभी नहीं, अभी क्योंकि बाल वाल भी बहुत ज़्यादा गीले हैं, पानी चू रहा है, तभी लगाने का मतलब है कि ये भी पानी के साथ चू जाएगा, तो अभी नहीं, जब बाल थोड़े से ड्राई हो जाएंगे। क्योंकि मैं एक क्लिप इसमें इंक्लूड कर दे रही हूँ कि बाद में पता नहीं ये वाला क्लिप मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, जल्दी जल्दी मैं लगा लूँ। मैं पहले दिखा दे रही हूँ, ये बहुत ही अच्छा मतलब कि लॉरियल का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल सीरम है, बहुत ही अच्छा मतलब कि सीरम है। ये मेरी सेकंड परचेज है बड़ी। अब ये जब ख़त्म होगा तो मैं इसका वो बड़ी वाली बॉटल लूँगी क्योंकि मेरा फेवरेट है। कर लेते हैं अपने बालों को हेयर ड्रायर से ड्राई, क्योंकि ठंड बहुत ही ज़्यादा लग रही है। बाल ठंडी में तो इतनी जल्दी सूखते नहीं है, पानी चू रहा है, तो हेयर ड्रायर से चलिए इसको थोड़ा सा मैं ड्राई कर लेती हूँ अपने बालों को। आलू रखते टाइम देखिए ऑलमोस्ट मेरा आटा मैंने सान लिया है। अब मुझे रोटी बनाने, चावल भी मेरा बन चुका है, अंडा आलू मैंने बॉईल कर इन लोगों को चढ़ा दिया था, तो वो भी वो कट गया एकदम छील के इसको मैंने कट करके, देखिए धुआं अभी भी निकल रहा है। ये रहे मेरे एग। क्या मेरा बाबू यहाँ पे खड़ा है, क्या खाना है जल्दी बताओ क्या खाना है। ऐसे ही अगर वेस्ट किया तो बहुत मारेंगे, तो काट दे उसको, उसमें नमक लगा के तब खाओ। नहीं तो मुझे आप लोगों को दिखाना है, मैंने ये अभी बर्गर की कढ़ाई मैंने मंगाया है, इसको मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है, आई थिंक 2000 रुपये में, नहीं 2000 में इसका एक्चुअल प्राइस था, लेकिन इसमें कुछ ऑफ था, जैसे मतलब कुछ फ्लिपकार्ट वगैरह में सेल नहीं लगा, सेल लग गई थी तो कुछ ऑफ था, इसको मैंने उसको परचेज किया। अभी मैं खरीदी हूँ, मेरे पास एक कढ़ाई है, ये रही, ये मेरी शादी की कढ़ाई, देखिए काली हो गई है, लेकिन मैं इसको रिजेक्ट में नहीं डालूंगी। ये एल्युमिनियम की कढ़ाई है, शायद इस वजह से इतनी काली हो गई, इसको मैं चाहे जितना भी रगड़, लेकिन ये नहीं हो पा रही। हाँ बेटा रुक जा, ले रही। ये
ये नहीं वॉश हो रही है। और मैं इसको रिजेक्ट इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि मेरी शादी की कढ़ाई, पता नहीं हम लड़कियों को अपने शादी वाले मतलब बर्तन हो, चाहे 2 रुपए की चीज़ हो चाहे 2 लाख की चीज़ हो, वो हम लोगों के लिए बहुत ही वैल्यूबल रहती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मेरे पेरेंट्स ने मतलब हम सब के पेरेंट्स ने किस तरह एक एक पैसा जोड़ के अपनी बेटियों के लिए दहेज का सामान बनाते हुए हम मतलब खुशी से जो कुछ भी देते हैं तो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा वो कीमती रहता है। तो ये मैंने बर्जर की कढ़ाई मंगाया है। चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ खोल के। हालांकि उसमें भी मैं इसमें सब्जी वगैरह बनाऊंगी, उसमें जैसे कुछ तलना हो, कुछ फ्राई करना हो, जैसे पापड़ वगैरह तलना हो या फिर पूड़ी वगैरह तलना हो तो उसमें मैं तलूँगी और सब्जी वगैरह मैं इसमें बनाऊंगी। बहुत ही ज़्यादा हैवी है ये, बहुत ही ज़्यादा हैवी है। मुझे इसको छूने में लगा, मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं वॉश कैसे करूँगी। बहुत ही हैवी कढ़ाई है ये। आप लोग चाहे तो ले सकते, इसका ढक्कन देखिए बहुत ही ठोस है, मतलब स्टील इसकी बहुत ही ज़्यादा हैवी वाली स्टील है। और इसमें अच्छे तरीके से आप लोगों को हैंडल भी दिया हुआ है, अच्छे तरीके से आप इसमें ग्रिप बना के इसको पकड़ सकते हैं। बस ये है कि ये भी अगर ब्लैक होता, क्या कहते हैं उसको, जो अलग मटेरियल होता है, लेकिन ये भी स्टील का ही है। तो अगर कढ़ाई पता नहीं ये गर्म होगा नहीं, वो तो बनाने के बाद पता चलेगा कि मैं जैसे ढक्कन खोलूँ तो ये गर्म ना हो। मेरा मतलब हाथ जलने का डर है मेरे हिसाब से, वो तो मुझे बनाने के बाद ही पता चलेगा। तो मैं कढ़ाई दिखा देती हूँ। ये देखिए ये ओरिजिनल बर्जर की कढ़ाई है। देखिए इसमें मेंशन है बर्जर, यहाँ पे भी मेंशन है बर्जर। इसका मटेरियल बहुत ही ज़्यादा मतलब हैवी, एकदम स्टेनलेस स्टील। और ये 2.5 लीटर की ये कढ़ाई मेड इन इंडिया है। और इसमें सारा प्रीमियम क्वालिटी है, मतलब कि इंडक्शन पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी पे आप इसको इंडक्शन पे भी मतलब कि इस्तेमाल कर सकते हैं, खाना वगैरह बना सकते हैं। मेंशन है, आप पढ़ लीजिएगा, ये सब लिखा हुआ है। अब इसमें मैं आज कुकिंग करने वाली हूँ, अपने अंडे की सब्जी इसमें बनाने वाली हूँ। चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो चलिए इस कढ़ाई में हम लोग बना के देखते हैं खाना कि इसका कैसा क्या मटेरियल है। मतलब ये जलता तो नहीं है, काला तो नहीं पड़ता है, ब्लैक तो नहीं पड़ता है। इसमें डाल देते हैं मस्टर्ड ऑयल। इसमें मैंने मस्टर्ड डाल दिया, गर्म मैंने प्याज भी कट के रख लिया। ये अंडा और आलू भी मैंने इसको अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया, मतलब बॉईल करके इसको मैंने अच्छे से तल लिया। अब हम लोगों को कुछ उसमें मसाला डालना है, गरम मसाला और देगी मिर्च, ये सब मैंने मसाला इसमें डाल दिया। मसाला मुझे पीसना था लेकिन लाइट चली गई तो मैं पीछे डाल दूँगी। प्याज को अच्छी तरीके से लाल करना। 2 मीडियम साइज के टमाटर मैंने रख के चॉप कर लिए, जिसमें हम लोग रखते हैं। और इसमें हम लोगों को 1 चम्मच नमक डाल के अच्छे तरीके से टमाटर को गलने तक पकाना है।
बाबू मोबाइल। ये अब्बू को खाना दिया हो, ठीक है? ठीक है। और अब्बू से बता देना कि मम्मा को नमाज पढ़ना है। हाँ बर्तन भी धोना है, काम है, सब खा लेंगे, मम्मा को दे देंगे, ठीक है। ठीक है? ठीक है। और तुम बैठ जाना दुकान में, ठीक है? और तो अपने खा लेंगे, तब आना तो मेरे साथ में खा लेंगे। भूख नहीं लगी थी? नहीं। ज़्यादा ही चाहिए। हस्बैंड का खाना मैंने पहले ही भिजवा दिया था अपनी मतलब बेटी अनाया के हाथ से, क्योंकि मुझे होने वाली थी देर, क्योंकि मुझे बर्तन धोने थे और नमाज भी पढ़ना था। तो मैंने कहा कि वो मेरा वेट करेंगे, इससे अच्छा है कि मैं उनको खाना निकाल देती हूँ, वो खा लें, फिर मैं आराम से खाऊंगी। तो मैंने बर्तन वगैरह सब धो लिया है, अपना किचन एकदम नीट एंड क्लीन कर दिया। फिर मैं नीचे जाऊँगी तो दिखाऊँगी। और जो मैंने मशीन में कपड़े लगा रखे थे वही मैं आई थी छत पर फैलाने अपने टेरेस पर। तो ये देखिए मेरे टेरेस का कुछ व्यू इस तरीके से, और हवा बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है आजकल। धूप का तो नामो निशान भी नहीं है, लेकिन कपड़े तो फैलाने ही थे, हवा से ही सूख जाएंगे। हवा बहुत चल रही है, देखिए पत्तियाँ वगैरह हिल रही हैं, आपको दिख रहा होगा, बहुत ठंडी हवा चल रही है। और गर्मी में इतनी अगर हवा चले तो ये भी नहीं पता चलती, और ठंडक में ये भी हवा जो है मतलब कितनी ठंड वाली हवा, मतलब ठंडी लगती है। और एक तो बाल मैंने ट्राई किया, लेकिन हल्के से अभी भी वेट है, क्योंकि मैंने जूड़ा बना लिया था, मुझे काम करना था, इसलिए हल्के से नम है, तो और ज़्यादा अंदर से कपकपी सी लग रही है। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को बैक कैमरे से। अच्छा मैं थोड़ा सा अपना टेरेस दिखाती हूँ। ये है मेरे टेरेस का व्यू। अभी जो मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मेरे बैक साइड का, तो यही मैं दिखा रही थी। मैं नीचे जाके कभी दिखाऊँगी। ये मेरे बैक साइड का एरिया, ये भी मेरा ही है, ये देखिए। और ये देखिए मैंने कंबल वगैरह, ब्लैंकेट, अपने कंबल ब्लैंकेट जो भी कहिए आप लोग, वो सब मैंने फैला दिए यहाँ पे। हालांकि ये मैंने फैला दिए हैं, लेकिन मेरे और भी कपड़े अभी मशीन में पड़े हुए हैं। आज जो नहाया धोया है, आज जो फ्राइडे के जो कपड़े निकले वो सब, तो वो सब भी मैंने, और अब वो मैं कल मशीन लगाऊंगी, क्योंकि मैं गई हूँ बहुत थक। और ये देखिए आम का पेड़, जब इसमें आम निकलते हैं तो हम लोग यहाँ छत से तोड़ लेते हैं। जो है मतलब जिनका ये पेड़ है वो हम लोगों के मतलब रिश्तेदार ही हैं, पटीदार आप लोग कह सकते हैं। तो हम लोग तोड़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो नज़दीक होता है वो तोड़ लेते हैं, मैं तो फिर दूर वाले कहाँ ही तोड़ पाएंगे। अनाया क्या कर रही हो? और वो देखिए सामने आपको दिख रहा है, वो मैंने तुलसी लगा रखी है। ये रहा आसपास का मेरे टेरेस का व्यू। बहुत ही मेरे टेरेस से मतलब व्यू बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। वो देखिए आप लोगों को सरसों देखने को दिख रहा होगा आगे साइड, और भी अभी कुछ बुआई हुई है, लेकिन अभी बहुत ही छोटे छोटे पौधे निकले, ज़्यादा बड़े नहीं हुए हैं। ये पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है, वो तो मेरे सहतूत का पेड़ है। अनाया क्या कर रही बेटा? चलो हवा बहुत तेज़ चली, चलो नीचे चलो जल्दी से, हवा चल रही है। और जो आप लोगों को बैकग्राउंड में नॉइस आती होगी तो आप लोग देख लीजिए, मेरा घर एकदम मार्केट में है। ये देखिए यहाँ से बसें आती जाती रहती हैं, गाड़ियाँ वगैरह, बाइक, मोटरसाइकिल, सब कुछ। तो इसलिए बैकग्राउंड में गाड़ी, ट्रक और बस, इन सब की आवाज़ें आया करती होंगी। हाँ, अरे पढ़ाई है, वहाँ पे कोई काम नहीं आता। क्या करेंगी इसका? अच्छा बकरी का, अच्छा 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 अच्छा। जिनको आपने अभी देखा वो मेरे पड़ोसी हैं, पड़ोस में ही रहते हैं। तो उनकी बकरी ने बच्चा दिया होगा, तो उनको वो चाहिए था। मेरे प्लॉट में पड़ा हुआ था, उसमें ईद या बकरीद में उसमें सिवई आती हैं, जो झाल यहाँ पे बोलते हैं, तो उसमें सिवई भर के आती है। तो खाली हो गई थी, तो हम लोगों ने पीछे अपने खाली प्लॉट में डाल दिया था। तो उनको ज़रूरत थी, लेकिन उनको पूछना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, ले जा रही हैं। तो वैसे भी वहाँ पड़ा ही हुआ है, लेकिन उन लोगों को एक बार पूछ लेना चाहिए था कि क्या मैं ले लूँ। वो बगैर बताए लेके जा रही थी, लेकिन मैंने भी कुछ नहीं बोला कि कोई बात नहीं, चलो उनके काम आ जाएगा। मेरे वहाँ तो वैसे भी पड़ा ही हुआ है। चलिए चलते हैं नीचे। माहिद क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? क्या खेल रहे हो? छुक छुक गाड़ी, छुक छुक गाड़ी, छुक छुक गाड़ी खेल रहे हो? कौन सा? अच्छा भाई,
खेलो फिर खेलो। मैं आ गई हूँ नीचे और मेरा बेटा यहाँ पे खेला आना है छत पे ही। मैंने उससे इतना कहा कि चलो नीचे चलो, क्योंकि छत पे बहुत तेज़ हवा चली, लेकिन वो नहीं मानी। तो मैंने कहा तुम खेलो, फिर हम जा रहे हैं। उसने टोपी वगैरह भी कुछ भी नहीं लगा रखी है। तो फिर क्या कहते हैं कि प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करिए, मतलब मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। और अगर वीडियो ये अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन, जिससे मेरे फ्यूचर में आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और यही थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। बाय बाय।